व बरकातुहू। अलहम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब तारीफे अल्लाह ही के लिए है। दरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर। आज का मेरा मौजू है सईद साहब हजरत अबू साद हाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी नमाज में शक कर जाए, उसे चाहिए कि अपना पहले शक दूर करे, फिर नमाज हासिल पूरी नमाज अदा करे। उसको पता चल जाए मैंने 2 पढ़ी है या 3 रकातें पढ़ी हैं, पहले वो अपना शक दूर करेगा, फिर नमाज पूरी अदा करेगा और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करेगा। यहां से ये बात समझ में आई है हमारे, अगर आपके ज़हन में ख्यालात आ रहे हैं, आपका ज़हन किसी और की तरफ जा रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपका ज़हन कारोबार की तरफ जा रहा है, आपका ज़हन आपके रिश्तेदारों की तरफ जा रहा है, आपका ज़हन उन कामों की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से आप नमाज में भूल चुके हैं। नमाज कितनी रकातें पढ़ी है, मैंने कौन सा सजदा किया है, मैंने कौन सा रुकू किया है। आपको शक पड़ना शुरू हो जाए, आप अपना पहले शक दूर करें। अक्सर हमारे इलाकों में, अक्सर हमारे माशरे में ऐसा होता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमने कितनी रकातें पढ़ी है, 4 पढ़ी है या 3 पढ़ी है। पहले अपना शक दूर करो, फिर नमाज हासिल कर, फिर पूरी नमाज अदा करो, फिर सलाम फेरो। सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज अदा कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकातें नमाज पढ़ी। फिर सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज के साथ ज्यादती की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, ज्यादती तो नहीं की। फिर सहाबी कहते हैं, आपने 5 रकातें अदा की है। जोहर की नमाज तो 4 रकातें थी फर्ज, आपने 5 रकातें अदा की है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सजदे किए। यहां से ये भी बात समझ में हमारे आई है, अगर हमें ना पता चले, हमारे ज़हन ख्यालात में ना रहे हमने कितनी नमाज अदा की है, 5 रकातें पढ़ी है या 4 रकातें पढ़ी है, हमें नमाज में भी ना पता चले, तो नमाज के बाद 2 सजदे कर सकते हैं। 2 सजदे कर 2 सजदे करने चाहिए। अगर आपको पता नहीं, कोई दूसरा पास वाला बैठने वाला आपको बता दे, आपने 4 की बजाय नमाजें रखते 5 पढ़ी है, फिर आप फौरन सजदा करें। मेरे और तुसादे पीरो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप तशहहुद में बैठने की बजाय खड़े हो रहे हैं, अभी पूरा खड़ा नहीं हुए तो फौरन बैठ जाए। अगर पूरा खड़ा हो गया है तो फिर बैठना नहीं चाहिए।
अगर अभी रास्ते में है, आपको पता चल जाए मैंने नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो फौरन बैठ जाए। अगर पूरा खड़ा हो गया है तो आप बैठ रहे नहीं, आप उस वक्त बैठ रहे के नहीं जब पूरा खड़ा हो जाए। तो फिर बैठ रहा नहीं है, सलाम फेरने से पहले दो सजदे कर लेने हैं। अगर आपने 5 रकातें पढ़ी है तो सलाम फेरने से पहले 2 रकातें अदा करेंगे तो 6 रकातें हो जाएगी। अगर आपने 5 रकातें पढ़ी है, 6 रकातें पढ़ी है, तो फिर एक और 2 सजदे कर फिर शैतान की जिल्लत का बारिश बनेगी। 2 सजदे हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जब हम नमाज में भूल जाते हैं, नमाज में कोई पता ना चले, जब हमें नमाज में पता चल जाए तो हमें चाहिए कि फौरन 2 सजदे करने चाहिए सलाम फेरने से पहले। हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। सलाम में जब नमाज अदा कर रहे हो, आप नमाज में गुफ्तगू, जब आप अल्लाह से बात कर रहे हो तो अपना ज़हन सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा खुदा से बातें करने में रखा करें। दुनिया के ख्यालात तो दूर निकाल कर फिर मस्जिद में आया करो। हम अक्सर अपने ख्यालात नमाज में आकर, जब इमाम साहब जमात करा रहा है, हम पीछे अपने ख्यालों में मसरूफ है। अभी इमाम साहब ने रुकू भी नहीं किया तो हम रुकू कर लेते हैं। अभी इमाम साहब ने सजदा भी नहीं किया तो हम सजदा पहले कर लेते हैं। हमारे ज़हन ऐसे है, हमारे ज़हन ख्यालात दुनिया में बसों में हो जाते हैं। हमारा शैतान ज़हन बसा करा देता है। इमाम साहब भी भूल सकते हैं नमाज। जब इमाम साहब भूल जाए तो आपको पता हो, आप बुलंद आवाज में सुबहान अल्लाह कहेंगे। जब इमाम साहब रुकू में दूसरे तशहहुद में बैठने की बजाय खड़े हो रहे हैं तो आप फौरन से सुबहान अल्लाह बोल लेंगे। अगर इमाम पूरा खड़ा नहीं होया, उससे पहले पहले आपको चाहिए कि सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज में कहना चाहिए, क्योंकि इमाम साहब को पता चल जाए